हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको बताऊँगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें कोई हाइपरलिंक बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई बुकमार्क लगाना हो किसी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए हमें कहीं पे एकदम से जाना पड़ा, तो हम वहाँ पे कोई भी रिबन या फिर स्केल का एक बुकमार्क लगा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम वापस इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अगर उसी तरह की चीज़ मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर करनी हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी एक बनी हुई फ़ाइल है ऑलरेडी, मैं वही ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये स्टूडेंट वाली फ़ाइल। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट की एक फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे मुझे करना क्या है, मान लीजिए मुझे कोई भी एक ये है फ़ाइल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, रोनी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर लिया है। और यहाँ पे जाके मान लीजिए मुझे क्या करना है कि जब भी मैं उस नेम पे क्लिक करूँ तो उसी से रिलेटेड एक नई फाइल ओपन होके आ जाए। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, श्याम लिख दिया, सीता लिख देती हूँ, गीता लिख देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये 4 नेम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनकी डिटेल ना देके मैं चाहती हूँ कि एक नई फ़ाइल ओपन हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे हम मान लीजिए गूगल पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम कोई भी एक वर्ड एंटर कर देते हैं कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी डिटेल आ जाती हैं। तो उनमें से हम जिस भी डिटेल पे क्लिक करते हैं एक और नई विंडो ओपन हो जाती है उस डिटेल के बारे में और ज़्यादा डीपली आपको बताने के लिए। तो उसी तरह का लिंक, उसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो उसे कैसे बनाते हैं हम वही आज सीखेंगे। तो हमें जाना है इंसर्ट मेन्यू पे, ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन है हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसे बनाते कैसे हैं, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे शुरू में। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस राम पे क्लिक करूँ तो राम की नाम की एक फ़ाइल ओपन हो जाए, और उसमें मैं इसके बारे में सारी डिटेल देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिखना चाहती हूँ और इसकी डिटेल मैं एक दूसरी फ़ाइल में प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो उस केस में हम करते क्या है, हमने सेलेक्ट किया, हम इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये तो जो हमने नाम वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, तो हम इसमें वेब पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे इंटरनेट पे जब हम गूगल क्रोम पे एंटर करते हैं तो उसमें हमारे वो वेब पेजेस ओपन होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी एग्जिस्टिंग फाइल्स के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई यहाँ पे ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई है राम से रिलेटेड, बट मैं उसे इसमें कनेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए हम, यहाँ से हम लुक इन, अगर करंट फ़ोल्डर में ही वो फ़ाइल है तो ठीक है, हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे ही जाना है। ठीक है, या अगर आपके कंप्यूटर में कोई वो फ़ाइल किसी दूसरी ड्राइव में है तो आप यहाँ से उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद अब मैं मान लीजिए मुझे राम के नाम की एक फ़ाइल ढूंढनी है। जैसे ये आपको फ़ाइलें अलग से बनानी पड़ेंगी, मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी बना दी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस राम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगी। तो अब आप देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। पहले ये मैंने ऐसे लिखा था जैसे नॉर्मल ये लिखा हुआ है, बट अभी ये एक ब्लू कलर का हो गया है, इसके अंदर एक अंडरलाइन आ गई है, और जब भी मैं इस पे अपने कर्सर को ले जा रही हूँ तो यहाँ पे ये कुछ लिख के दिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इसमें एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे ही मैं इस पे जाऊँगी, अब मुझे जो मेरा कीबोर्ड है उस पे जो कंट्रोल की होती है मुझे उसे प्रेस करना है। जैसे ही मैं उसे प्रेस करूँगी तो मेरे कर्सर का जो सिंबल है वो एक हैंड के रूप में चेंज हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है माउस से। तो ये हुआ क्या है, जो राम की एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी थी ये उससे इसमें कनेक्ट हो गई, वो यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगी जैसे कि हम नेट पे करते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा हाइपरलिंक। इसमें ये तो था अगर पहले से कोई फ़ाइल बनी हुई है, लेकिन मान लीजिए आप कोई एक नई फ़ाइल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे हम नेक्स्ट नेम ले लेते हैं, श्याम पे गई मैं, हाइपरलिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल की जगह मुझे क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट का आप नाम क्या देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे नाम दे देती हूँ SH, मैंने उसका नाम दे दिया, या पूरा श्याम भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देंगे हम। और यहाँ पे फुल पाथ मतलब यहाँ से हम उस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। अभी ये ऑलरेडी ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगी, अगर मैं इसे कहीं और सेव करना चाहती तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से अभी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जाके बस मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब ये देखिए SH नाम से एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्याम के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये था तरीका मेरा हाइपरलिंक बनाने का। एक वो तरीका जो कि मेरी ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई है, उसमें हम कैसे हाइपरलिंक एस्टेब्लिश करते हैं, और दूसरा ये अगर मुझे हाइपरलिंक के थ्रू कोई एक नई फ़ाइल बनानी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे और मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब ये देखिए ये श्याम भी मेरा उसी तरह से हाईलाइट हो रहा है जैसे ये हो रहा था। अब इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो वही वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गए तो कंट्रोल और प्लस क्लिक किया तो ये श्याम वाली फाइल ही यहाँ पे ओपन हो गई जो हमने SH के नाम से बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपने पहले से बना रखी है तो भी आप इसमें बना सकते हैं, अगर आपने पहले से कोई फ़ाइल नहीं बनाई हुई है तो आप एक नई फाइल भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था तरीका हाइपरलिंक क्रिएट करने का। अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है बुकमार्क। बुकमार्क हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं पढ़ते हुए यहाँ पे ये है मेरा 6 पेज, ठीक है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये पेज पढ़ना है आगे, बट किसी भी वजह से मुझे अभी इस फाइल को बंद करके जाना है और मैं बाद में से यहीं से पढ़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम बुकमार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। मुझे सिंपली जाना क्या है, जिस पेज पे मुझे बुकमार्क लगाना है उस पर मुझे अपना कर्सर रखना है। जैसे मैं अभी 6 पेज पर हूँ, मैं यहाँ पे बुकमार्क का नाम दे दूँगी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहो, या फिर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई हेडिंग होती या कुछ भी होता आप वो नाम भी यहाँ पे दे सकते थे, ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था और मुझे वहाँ जाना है। सपोज़ मैंने कहा @6, मैंने यहाँ पे सिंपल @6 कर दिया और ऐड किया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे मैंने बंद कर दी, ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसे। सेव करने के बाद में अब मान लीजिए बाद में मैं आई और मुझे फिर से अपनी वही फ़ाइल ओपन करनी है स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, ठीक है। जैसे मैं इसे ओपन करूँगी तो ये स्टार्टिंग से ओपन होगी। अब मान लीजिए मुझे मेरे उसी पेज पे जाना है जहाँ मैंने लास्ट टाइम उसको पढ़ा था, जो मैंने बुकमार्क लगाया था, तो मैं यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये बुकमार्क यहाँ पे बना हुआ है @6। मैं इस पर जाके गो टू क्लिक करूँगी तो मैं ये देखिए यहाँ पे पेज पर अपने पे आ गई @6 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुकमार्क लगा सकते हैं। एक दो बुकमार्क और लगाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये राज का लगा देती हूँ बुकमार्क, और यहाँ पे हमने कहा राज, ठीक है, और यहाँ पे किया ऐड। अब मान लीजिए मैं फिर से स्टार्टिंग में पहुँच जाती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से बुकमार्क पे गई और मैंने कहा मुझे राज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे राज पे पहुँच गई। तो ये था हमारा बुकमार्क। अब आता है थर्ड ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी तो मुझे क्या था कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइपरलिंक, हमने यहाँ पे जो हाइपरलिंक बनाया था वो बनाया था एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट का। लेकिन अगर मुझे मेरे इसी पेज पर हाइपरलिंक क्रिएट करना हो, ठीक है, तो उसे करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस रेफरेंस। और ये किसके थ्रू होता है, बुकमार्क के थ्रू भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये था एग्जाम्पल, ये था हाइपरलिंक, ठीक है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हमें करना क्या है,
यहाँ पे जाके मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, रेफरेंस टाइप किस तरह का है। तो हमने अभी इसमें, जैसे कि मैंने अभी बताया था बुकमार्क बनाना, तो हम बुकमार्क का ही रेफरेंस ले लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे, मान लीजिए मुझे बाद में याद नहीं है कि मैंने क्या नाम दिए थे, या मैं बुकमार्क पे जाके नहीं सर्च करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे ही मेरा पेज ओपन हो, यहाँ पे वो मुझे मेरा ये बुकमार्क दिखा दे। ठीक है, तो हम यहाँ से जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए मैं उसे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे बुकमार्क टेक्स्ट यही हम रहने देंगे, और यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट। ठीक है, ये करने के बाद हम इस पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी कर देंगे इंसर्ट, और हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। वन सेकेंड। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम दोबारा से कुछ और क्रॉस रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये रोहित के लिए बना लेती हूँ एक और बुकमार्क। जैसे मैंने यहाँ पे किया आर, रोहित के लिए मैंने आर ऐड कर लिया है। एक दो और ऐड कर लेते हैं, जैसे कल्पना के लिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे बुकमार्क में मैंने कहा ये के नाम से मैंने कल्पना किया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम जितने भी नेम्स के लिए यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जैसे एक सोनम के लिए भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा SN, और यहाँ पे मैंने किया ऐड। अब मान लीजिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो एक्चुअली उस स्टार्टिंग में जब मैं ये राज वाला कर रही थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाती हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया के, जो कि हमने कल्पना के लिए किया था, मैं इंसर्ट करूँगी तो यहाँ पे एक नाम राइट होके आ जाएगा। हमने एक आर बनाया था, इसे भी इंसर्ट कर लेते हैं। एक हमने SN बनाया था, इसे भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी हमने बुकमार्क बनाए हैं उन सबको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब हम इन पे जाएंगे तो इन पे भी क्या दिखा रहा है, वो हमने इस कल्पना का जो नेम था वो के दिया था रेफरेंस में, बुकमार्क में, तो वो वहाँ पे दिखा रहा है के। और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं तो वही जैसे हाइपर लिंक में होता है कि हम उसका हाथ का जो सिंबल है वो आ जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे कल्पना पे ही वापस पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये था, हम अगर हमें अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर ही हाइपर लिंक क्रिएट करना हो। जैसे रोहित पे जाते हैं तो वो आ रहा है, हम कंट्रोल करेंगे प्लस क्लिक कर देंगे तो ये रोहित पर ही लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं, और हाइपरलिंक और बुकमार्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे SN हमने बनाया था सोनम के लिए, तो हम यहाँ पे भी जाकर अपना ये बना सकते हैं। तो ये था हमारा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाना है। बहुत ही यूज़फुल हमारी ये लिंक्स हैं वर्ड के अंदर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर नहीं आपको समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।